भगवान की जय, बद्रीनारायण भगवान की जय। आज 31वां अध्याय है। गुड़िया इसको बंद कर दो। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज ने कहा, पहले उज्जैन में एक महापापी और दुरात्मा धनेश्वर नामक का एक ब्राह्मण रहता था और वह रस, चमड़ा और कंबल आदि का व्यापार करता था। वैश्यगामी था और मदपान आदि बुरे कर्म किया करता था, क्योंकि वह दिन रात पाप में रत रहता था और इसलिए उस व्यापार के लिए वह नगर नगर घूमता था। वह एक दिन महिष्यामीपुरी में जा पहुंचा और महिष्यामीपुरी जो कि राजा महिषी ने बसाई थी, इसीलिए बस राजा के नाम से ही विख्यात थी और नगरी के पास ही पापनाशनी, पुण्यकरणी और भगवती नर्मदा बहती थी। उस नदी के किनारे देश देशांतर से आए हुए यात्री कार्तिक व्रत करने के लिए कुछ दिनों के लिए ठहरा करते थे। उन कार्तिक व्रत करने वाले प्राणियों को वहां ठहरा देखकर वह दिष्ट धनेश्वर इधर उधर व्यापार करता हुआ 1 मास के लिए वहां ठहर गया। अपने माल को बेचते हुए वह नर्मदा नदी के तट पर घूमता हुआ ब्राह्मणों को देव पूजा के अवसर पर लगा हुआ देखता था, तो कोई भी पुराण पढ़ रहा था और कोई सुन रहा था, तो कोई भागवत कीर्तन कर रहा था, कोई भजन सुन रहा था, तो कोई ध्यान में लीन था और कोई तुलसी की माला धारण किए हुए बस इसी तरह वह भागवत भक्तों के बीच में रहा था और वैष्णवों के दर्शन करता रहा, उनको स्पर्श करता रहा और वार्तालाप करता रहा और भगवान विष्णु के स्मरण के पुण्य का अर्जित करता रहा। और वह कार्तिक के व्रत के उद्यापन विधि तथा जागरण को भी देखता रहा। उसने पूर्णिमा को देखा कि व्रती ब्राह्मणों तथा गौओं को भोजन करवा रहे हैं और उनको दक्षिणा आदि भी दे रहे हैं। उसने नित्य प्रति भगवान शंकर की प्रशंसा के लिए दीपमाला भी देखी और त्रिपुर नामक राक्षस के 3 पुरों को भगवान शंकर ने इसी तिथि को जलवाया था। इसी कारण भगवान शिव के भक्त इसी तिथि को दीप उत्सव मनाते हैं और जो मनुष्य मुझमें और भगवान शंकर में अंतर मानता है, उनकी संपूर्ण क्रिया निष्फल हो जाती है। धनेश्वर वहाँ की पूजा विधि देखता हुआ इधर उधर घूम रहा था कि उसे एक काले सर्प ने काट लिया और वह भूमि पर गिर पड़ा और उसकी यह दशा देखकर वहाँ के दयालु भक्तों ने उसको चारों ओर घेर लिया और उसके मुँह में तुलसी दल का मिश्रित जल की छींटे देने लगे और उसके प्राण निकल गए। तो यमदूत उसे बांधकर कोड़ों से मारते हुए यमपुरी को ले गए और उसे देखकर चित्रगुप्त ने यम से कहा कि इतने बक्याल से लेकर आज तक बुरे ही काम किए हैं, इसके जीवन में पुण्य तो लेस मात्र में भी दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि यदि मैं पूरा 1 वर्ष आपको सुनाता रहूं तो भी इसके पापों की सूची समाप्त नहीं होगी। यह महापापी है, अतः इसको एक कल्प घोर नरक में डालना चाहिए। तो चित्रगुप्त की बात सुनकर यमराज के बड़े क्रोध में आकर उसको अपना कालनेम के समान भयंकर रूप दिखाते हुए अपने अनुचरों को आज्ञा दी और उसने कहा कि हे प्रेत सेनापतियों,
इस दृष्टि मूर्तियों के मददगारों से मरते हुए कुंभ विपक नरक में फेंक दो। तो भगवान श्री कृष्ण चंद्र महाराज ने कहा कि यह सुनकर प्रेत सेनापति ने मुकद्दरों से उसका सिर तोड़ते हुए कुंभ विपाक नरक में ले जाकर खेलते हुए तेल की कढ़ाई में छोड़ दिया। प्रेत सेनापतियों ने कि उसे तेल की कढ़ाई में फेंका तो त्यों ही लपलपाती हुई आग में अपने आप को ठंड गई। जैसे ही प्रहलाद को अग्नि में डालने से वह अग्नि ठंडी हो गई है। यह विचित्र घटना देखकर प्रेत सेनापतियों ने यमराज के पास जाकर उसका सारा वृत्तांत कहा। यमराज भी सारा हाल सुनकर आश्चर्यचकित रह गए और धनेश्वर को अपने पास बुलाकर स्थिति पर विचार करने लगे। उसी समय नारायण नारायण का कीर्तन करते हुए देवर्षि नारद भी वहां पहुंचाए और यमराज से कहने लगे कि हे अरुण नंदन यमराज, यह ब्राह्मण नरक में डाले जाने के योग्य नहीं है, क्योंकि इसने अंत समय में कुछ भी शुभ कर्म किए हैं जो कि नरक यातना को नष्ट करने वाले हैं। जो लोग भक्तों का दर्शन करते हैं, उनसे वार्तालाप करते हैं और उनका स्मरण करते हुए चाहे उनको कोई पुण्य कर्म किया हो और सहज स्वर्ग से अधिकारी हो जाते हैं। अतः धनेश्वर के पुण्य आत्माओं को शंकर स्पर्श कर स्वर्ग का अधिकारी हो गया है, अथवा पुण्य आत्मा को इसे यक्ष योनि दो और केवल इसे पाप भोग करने वाले नरक दिखा दो। भगवान श्री कृष्ण चंद्र महाराज ने कहा कि हे देवर्षि, ऐसा कहकर चले गए और धनेश्वर को पूर्ण आत्मा समझाते हुए यमराज ने दूतों को नरक दिखाने की आज्ञा दे दी। बोलो श्री नारायण भगवान।